हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक राइट मेंटोर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हमें मेंटोर की ज़रूरत ही क्यों है? अब आप कहोगे आज के एरा में इतना सारा स्टफ अवेलेबल है, गूगल, यूट्यूब, कहीं पर भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जा सकती है। देन नॉलेज लेने के लिए मेंटोर क्यों चाहिए हमें? टू बी ऑनेस्ट, इतना सारा स्टफ अवेलेबल है आपके पास, इसलिए आपको मेंटोर चाहिए। क्योंकि आती तो हर चीज़ की बुरी होती है ना। और आप इतनी सारी नॉलेज आप ग्रैब कर चुके हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर चुके हो, अब आप उन चीज़ों को अप्लाई करने में प्रोकास्टिनेशन करते हैं, लेजी फील करते हैं। दैट्स हमें एक मेंटोर की ज़रूरत है। गॉट दैट? तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक राइट मेंटोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, नो योर गोल्स एंड योर पर्पस। मीन्स आपको अपना विजन, आपका गोल, आपके पर्पस क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक राइट मेंटोर तक पहुंच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th स्टैंडर्ड में हो एंड आपको अपने करियर में कुछ करना है और आपको नहीं पता कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको एक क्लियर ब्लर आपके माइंड में सब कुछ। देन आप कभी टेक के इंसान के पास जा रहे हो, कभी एक मैनेजमेंट के इंसान के पास जा रहे हो। देन ऐसे में वो कोई आपको कैसे राइट डायरेक्शन दे सकता है? मीन्स अगर आपको सीए बनना है और आप टेक के इंसान के पास जा रहे हो तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। ओके, तो इसलिए आपको अपना गोल्स और आपके पर्पस आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च। अब आपको अपने गोल्स क्लियर है, देन रिसर्च करो कि किस इंसान के पास जाने के बाद, किस इंसान से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, डिस्कशन करने के बाद आप बेटर फील करते हो, आप रिलैक्स फील करते हो। ओके, अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1, या तो वो इंसान एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है, मीन्स कोई यूट्यूबर हो सकता है, या फिर आपके कॉन्टैक्ट या फिर आपके नॉन सर्कल से कोई हो सकता है। अब अगर वो इंसान एक इन्फ्लुएंसर है, देन आपको लगता है कि उनसे कांटेक्ट करना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, या कि अप्रोच है, उनका जो फेम है उसकी वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर उनके जो चार्जेस है वो कुछ नेक्स्ट लेवल के हैं, या फिर उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। देन ऐसे में आप क्या कर सकते हो? उनको रिसर्च कर सकते हो, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो क्या प्रोसीजर उन्होंने यूज़ किए थे, कहाँ से क्या उन्होंने स्टडी की थी। देन वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे आपको एक फ़ायदा भी होगा। अब आपके माइंड में एक आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी कि आप किस टाइप का मेंटोर चाहते हो, प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर वही इंसान एक नॉन है, मीन्स एक नॉन को सुन के आप बेटर फील करते हो, तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉन के साथ आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। कहते हैं इस तरीके से उनको रिसर्च करके आप अपने मेंटोर को, एक राइट मेंटोर को पहचान सकते हो। पॉइंट नंबर 3, नेवर सेलेक्ट अ मेंटोर ऑन द बेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सक्सेस। यस, कभी भी किसी की फाइनेंशियल सक्सेस के बिहाफ पे तो अपना मेंटोर मत बनाओ, क्योंकि सिर्फ किसी की फाइनेंशियल ग्रोथ ही आपके लिए मैटर नहीं करती है। मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, समझे? क्योंकि किसी ने अगर कुछ अचीव भी कर रखा है, दैट डजंट मीन कि आप भी उनके साथ वर्क करके वो चीज़ अचीव कर पाओगे। अगर आपकी उनकी थिंकिंग ही ना मैच करती होगी, या फिर आपको उनकी थिंकिंग ही अच्छी ना लगती होगी, क्योंकि खाली पैसे तो सक्सेस नहीं होती ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स से एक सक्सेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो कभी भी सिर्फ एक पैसे के बिहाफ पे अपने मेंटोर को सिलेक्ट मत करो। मेंटोर उसको सिलेक्ट करो जिसकी थिंकिंग आपको अच्छी लगती है, जिसका वे ऑफ वर्किंग आपको अच्छा लगता है। गॉट इट? पॉइंट नंबर 4 इज बी हॉनेस्ट। अब आपको गोल्स क्लियर है, आपके मेंटोर की आइडेंटिटी क्लियर है और आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है, मीन्स आपको नॉलेज चाहिए rather than किसी की इनकम से। ओके, देन अभी आपको होनेस्टी शो करनी है अपनी। अब आपको अपने मेंटोर से कांटेक्ट करना है। अगर वो मेंटोर कोई भी हो, आपका नॉन हो या फिर एक स्ट्रेंजर हो, दोनों ही केस में जब आप उनसे अपना मेंटी बनने का प्रपोजल रखते हो, देन वहाँ पर आपको अपनी होनेस्टी दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली में आपको उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उनके, वो आपको उनको डिफाइन करने होंगे। ये मत सोचने कि आप उनकी बटरिंग करोगे और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। बटरिंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान सिर्फ आपकी बटरिंग को देखकर आपको गाइड कर रहा है, तो समझ लेना वो राइट मेंटोर नहीं है। ओके, तो अपनी होनेस्टी दिखाओ और जब इस तरीके से जेन्युइन पॉइंट उनके साथ डिस्कस करोगे, उनको शेयर करोगे, देन वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअली में आप उनको कितना समझते हो और एक्चुअली में उनकी मेंटोरशिप चाहते हो और एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो। ओके, टू बी होनेस्ट यार, कोई भी अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना चाहता जहाँ पे उनकी टाइम की कोई वैल्यू ही ना हो। पॉइंट नंबर 5 इज डिफाइन अ शेड्यूल। यस,
अभी आपको सब कुछ क्लियर है तो आपको फर्स्ट डे से एक शेड्यूल डिफाइन कर लेना होगा कि कंसिस्टेंसी से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो अपने मेंटोर से। मींस डेली बेसिस पे कांटेक्ट कर सकते हो, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, क्योंकि कंसिस्टेंसी से कांटेक्ट करना बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी से उससे कांटेक्ट नहीं करोगे देन आपकी वो डिफॉल्ट, आपकी प्रोग्रेस को वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, और जब उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन आपको आगे के लिए क्या इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। समझे? अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, आप डेली कांटेक्ट नहीं कर सकते, देन वीकली का शेड्यूल बना लो। व्हाटएवर जैसा भी स्टेटमेंट आपके, जैसे भी टाइमिंग आपके साथ मैच करती है उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी का एक शेड्यूल बना लो। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट फीडबैक। यस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम मेंटोर इसलिए बनाते हैं कि कोई हमें आइडेंटिफाई कर सके, कोई हमारी मिस्टेक को हमें बता सके, कोई हमें करेक्ट कर सके, कोई हमें फीडबैक दे सके। बट एक टाइम के बाद हम ये सारी चीज़ें ईगो पे लेनी स्टार्ट कर देते हैं। हमको लगता है हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं जी। ओके, इसलिए कोई हमें जब गाइड करता है, हमारी फीडबैक को हमारे सामने रखता है, देन हमारी सो कॉल्ड ईगो हर्ट होती है। ओके, बट ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखना है कि आपने मेंटोर बनाया ही क्यों था, उनको सिलेक्ट ही क्यों किया था, कि वो आपकी फीडबैक को आपको दे सके, आपको करेक्ट कर सके। क्योंकि बटरिंग तो हर कोई कर रहा है ना लाइफ में, बट क्या आप ग्रो कर रहे हो उन लोगों की बटरिंग के साथ? नहीं ना। काफी टाइम हर मेंटोर का एक डिफाइन करने का तरीका, गाइड करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ट्रस्ट में कभी भी कोई मेंटोर अपने मेंटी का बुरा नहीं चाहता। वो हर टाइम उनकी एक ही टेंशन रहती है कि आप किसी न किसी तरीके से ग्रो करो, क्योंकि एक्चुअली में आपकी ग्रोथ में ही उनकी ग्रोथ होती है। ओके, तो कभी भी ऐसे मत सोचो कि मेरे को कैसे बोल देंगे, नहीं यार, लगती अगर कोई आपको डांट रहा है तो। ओके, so accept these strategies and grow in your life. Thank you, hope you like this video. See you in the next video. Till then, take care.